हेलो सभी को। तो मैं इस समय एक ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ हूँ जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। फ़िलहाल इस समय मेरा ये स्थिति है कि मेरी जेईई मेंस में अराउंड 90 परसेंटाइल आई है और 90 परसेंटाइल मेरी आई है फर्स्ट ड्रॉप के अंदर। इसके पहले ही मैंने जेईई मेंस दिया था 12th में, तो उसके में भी अराउंड इतनी ही आई थी। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है एंड इसमें भी मेरी 90 के अराउंड ही परसेंटाइल बनी है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। एक आप ले सकते हैं, इसको कहते हैं आईआईटी लखनऊ। ये कॉलेज मुझे मिल रहा है। इसकी जो ब्रांच है वो मैकेनिकल तक मुझे मिल सकता है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इन यूपी, इसको हम लोग कहते हैं ये HBTU। इसमें मुझे कोई भी कोर ब्रांच कम्प्लीटली नहीं मिल रही है। मुझे मिल रही है पेंट, ऑयल, लेदर, इस टाइप की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, वो सब मुझे इसमें मिल रही हैं। ठीक है। और फिर एंड में हम लोग को ये MMUT गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक मिल रही है। मेरा कंडीशन इस समय ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। जहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं कि इन तीनों कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट है वो बहुत डिसेंट है। आपको बहुत ही डिसेंट पैकेज जो होते हैं 5 से 6 लाख, उसके पैकेजेस पे आप लोग को यहाँ पे बीटेक कराई जाती है। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। और प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को पता ही है कि मैक्सिमम भीड़ ही होती है ना। 800 से 1000 बच्चे इनटेक होते हैं। अब उसमें अगर मास रिक्रूटर ना आए तो उन लोग का प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 तक ड्रॉप हो जाता है। और ऑब्वियसली अब मास रिक्रूटर वाली कंपनीज अब आना बंद होने वाली हैं, क्योंकि अब AI आ चुका है। सो अब वो एंट्री लेवल की सारी जॉब्स ऑटोमेट हो चुकी हैं। सो अब मेरा कंडीशन ये है कि मुझे इन तीनों कॉलेजेस में से एक सेलेक्ट करना है। और इन तीनों कॉलेज में मुझे जो ब्रांच मिल रही है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब किसी भी ब्रांचेस में मेरे पास कोई स्कोप नहीं करने को। स्कोप है लेकिन हाँ, मतलब मैं अगर 50 लाख या फिर 1 करोड़ या फिर इन सब टाइप के ड्रीम अगर सोच के अपना एफ़र्ट डालता हूँ तो मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। मुझे प्योरली ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो मुझे इसमें कहीं भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली मुझे कंप्यूटर साइंस उतना चाहिए भी नहीं, मुझे कोर ही चाहिए। लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस अगर मिल जाए तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि मैंने ये जो है ना, मैंने अपना कॉलेज का एक कोर्स भी ले रखा है। अभी मैंने जस्ट इसे परचेज़ किया है। ठीक है। जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9000 का था, तो 9000 तक मैंने लेके इसको रख लिया है। अब मुझे इसको भी कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही मैंने ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये मैंने IIT मद्रास का भी कोर्स ले लिया, मतलब कोर्स नहीं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर चुका है, मैंने कर दिया है। अब मेरा कंडीशन ये है कि मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या चाहिए। अगर मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे, तो या तो मैं प्राइवेट में जाऊँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। अब या तो मैं सेकंड ड्रॉप लेके पढ़ाई करूँ और फिर एक अच्छे परसेंटाइल को एम करूँ और फिर एक अच्छा कॉलेज जाऊँ जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इन सब में कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आप अपॉर्चुनिटी के नाम पे हमेशा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको गेट का कल्चर ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम प्लेसमेंट के यहाँ के लिए बहुत डिसेंट ही ना, मतलब बहुत डिसेंट प्लेसमेंट है यहाँ पे। मतलब टॉप प्लेसमेंट जो होते हैं वो ऑफ कैंपस ही होते हैं मैक्सिमम। सो ये यहाँ का कंडीशन है। मैं इस समय ड्रॉप लेने का ही सोच रहा हूँ। मैं सेकंड ड्रॉप लेके पार्शियल ड्रॉप लूँगा। बेसिकली मैं पार्शियल ड्रॉप लेने का एक फ़ायदा है कि अगर मेरी परसेंटाइल इंक्रीज़ नहीं होती है तो मेरा एक ईयर का वो जो लैग है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो लैग नहीं आएगा मेरे करियर में। सो मैं इस कॉलेज से मदन मोहन से मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ, पार्शियल ड्रॉप। इसके साथ मैं अपना वो करने वाला हूँ, जेईई की प्रिपरेशन, जो कि बिल्कुल मतलब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन तो कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ भी जाऊँगा और कोचिंग में तो उसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। सो यही था कुछ आइडिया।
अब आप लोग को कोई सजेशन देना है तो आप नीचे दे सकते हैं कमेंट्स में। बस यही कुछ चल रहा है लाइफ में। आप भी लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बेसिकली आप लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज कंसीडर कर लेंगे तो आप करके देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे उतना फीज़ेबल आपको आउटकम मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम उन लोग के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो मास रिक्रूटर्स होते हैं, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इन सब टाइप के, जो कि अब ऑब्वियसली बंद होने वाला है कुछ सालों में। तो आप ये सब सोच समझ के अपना ब्रांच लीजिए या फिर अपना कॉलेज लीजिएगा। बेसिकली मैं तो अब कल से प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ, और मैं इसी चैनल पे सारे अपडेट्स देता रहूँगा। डेली व्लॉग्स में अपलोड करूँगा और एक अपना डॉक्यूमेंट करूँगा अपनी पूरी जर्नी को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।